नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और इस प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय नेता पवन खेरा, वीआईपी के नेता, सीपीआई के नेता, यानी तमाम महागठबंधन के सभी जो है प्रमुख नेता वो आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। और इस प्रेस वार्ता में जो है बीजेपी और एनडीए सरकार पर जो है जमकर हमला बोला गया और साथ ही कहा गया कि जो है चुनाव आयोग जो है वो केंद्र के जो 3 बंदर हैं उसमें एक बंदर चुनाव आयोग को बताया गया पवन खेरा के द्वारा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है इसमें भी हेरा फेरी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी एक बड़ा और गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया है। और क्या कुछ कहा गया है इस महागठबंधन के प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहना था, क्यों आप जवाब दे रहे? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए। फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, अब वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल बहुत मैं विस्तृत नहीं करूंगा क्योंकि तेजस्वी जी ने सब कुछ कवर कर दिया। जो हमारी आपत्ति है वो पहली ये है कि जुलाई 1, 1987 और दिसंबर 2, 2004 के बीच में भारत में जो पैदा हुए हैं उन्हें अपने माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये क्यों देना पड़ेगा? अब तक तो नहीं था। नंबर 2, दिसंबर 2, 2004 के बाद जन्मे हुए लोग, ये आजादी के बाद पैदा हुई दूसरी पीढ़ी पे आ रहे हैं। पहली पीढ़ी को भी प्रमाण देना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को भी। आजाद भारत में पैदा होने वाली दूसरी पीढ़ी से ये प्रमाण मांगा जा रहा है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हुए लोगों ने माता पिता दोनों के जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कहां पैदा हुए, कब पैदा, दस्तावेज देने पड़े। तीसरा, दिसंबर 2, 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को जन्मतिथि, जन्म स्थान स्थापित करने के लिए स्वयं का प्रमाण, सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण देना। और ये सब, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि सब 2 महीने में देना। अब 2 महीने में ये सब कैसे मुहैया होगा? कौन कागज इकट्ठे करेगा? एक महीने 25 दिन, 25 आप सोचिए कहां तो कागज इकट्ठे होंगे। कौन सा सरकार इतनी काबिल सरकार है जो ये सब इकट्ठा करके मुहैया करके और लिस्ट बना सकती है? चौथा, जुलाई 1, 1987 से पहले जन्मे लोगों को, उनको भी व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम बिहार में उसको अवैध मान लीजिए, क्योंकि आपके पास तो आंकड़े थे ही नहीं। ये सब उन आंकड़ों की एब्सेंस में, उन आंकड़ों के बगैर आपने ये इलेक्शन कैसे कराया?
तो उस इलेक्शन को पहले अवैध घोषित कीजिए, फिर हम ये सब बात करेंगे आपसे, नहीं तो क्यों करें आपसे बात, आपकी बात क्यों माने। पांचवा, ये पूरी प्रक्रिया जैसा कि आपने कहा घर घर जाकर 1 महीने में, कोसी में बाढ़ आती है, हम बड़े परेशान होकर पीड़ा होकर देखते हैं टीवी पर कि कैसे लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कहां से वो कागज। तो ये सारे सवाल हमारे इंडिया गठबंधन के, जो तेजस्वी जी ने आपके सामने रखे, जो हम सब ने आपके सामने रखे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने रखे, हम ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसको आप लोग अक्सर कहते हैं मोदी जी का, ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि कोई रिपोर्ट कार्ड मांगोगे, उन्हें मालूम है कुछ नहीं आएगा। बिहार की जो हालत है सबको मालूम, बिहार में क्या होने वाला है वो सबको मालूम। एक सर्वे हुआ था कल, हमारे साथी भी गए थे, टीवी पर डिबेट था, बोला क्यों मुंह क्यों उतरा, बोले सर्वे देखिए चुपचाप, टीवी शुरू होने से पहले, डिबेट शुरू होने से पहले उस सर्वे में मोदी जी और एनडीए की जो हालत है, ये सब उसी सर्वे, उसी हकीकत का नतीजा है कि चुनाव आयोग का टूल किट यहां सक्रिय कर दिया गया है। तेजस्वी जी माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं सिर्फ बिहार में हो रहा है, बिहार तो एक प्रयोगशाला है, ये लैबोरेटरी है, ये पूरे देश में करेंगे, ये पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग, नौजवान सबसे ज्यादा, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है इन सरकारों से। नौजवान परीक्षा में पेपर लीक से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, उन सबको वंचित कर दिया जाएगा वोट देने के अधिकार से। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सवाल भी पूछने हमारे बाकी साथी भी हैं, तो अब मैं अपने इंडिया अलायंस के दूसरे सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात